हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस का आर्टिस्ट है, कलाकार, जो 20 मीटर लंबी एक रस्सी पे चढ़ता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच, और जो क्या है बिल्कुल एकदम खिंची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। और वो किससे बंधी हुई है? एक पोल से बंधी हुई है टॉप में, मतलब पोल का जो ऊपरी का हिस्सा उससे बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। मतलब देखो, ये इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में बनाई दिया हुआ है, ये इन्होंने पोल मानी हुई है, और ये है यहाँ पे रस्सी। इस रस्सी को स्टॉप बनी पॉइंट ए से बांधा हुआ है यहाँ पे। इसमें बिल्कुल ढील नहीं है, तो स्ट्रेच है ना, मतलब खिंची हुई है बिल्कुल। और यहाँ पे जो ये एंगल ये बता रहे हैं वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो इन्होंने ये हाइट पूछी है हमसे। तो हम देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो जो हमें दिया होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि ये डायग्राम तो हमें बना हुआ था। यहाँ लिख लो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे AC हमें कितना दिया हुआ है, और थीटा हमें यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है AB। बस अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो ये पहला किसको दिखाता है, साइन को, दूसरा कॉस को, तीसरा टेन को। अब एक तरीका तो ये है कि इसमें यहाँ देखो जो चीज़ दी और जो हमें फाइंड करनी है हमें उसे रिलेशन देखना है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो AC क्या है, ये हमारा हाइपोटेनिस, और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो देखो हाइपोटेनिस तो नीचे आ रहा है, परपेंडिकुलर ऊपर आ रहा है। तो अब तुम चाहो तो पहले इसको ले सकते हो, फिर इसको ले सकते हो। तो हम साइन की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, या बिना सोचे समझे किसी भी साइड को देख लो, फिर इसमें देखो। तो फिलहाल हम देखते हैं। देखो हमें साइन बन जाएगा, देखो P अपॉन में H, P ये रहा H। तो देखो यहाँ लिखो इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है, ABC। हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर यानी AB, अपॉन में लिया हमने AC। तो ये हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा। अब AB की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, वो तो हमें फाइंड करनी है। और AC हमें कितना दिया, 20। साइन का साइन थीटा की जगह आएगा 30। हम चाहें तो यहाँ H भी मान सकते थे। अब देखो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू रख देनी है। AB ऐसे आ गया हमारा 20 ऐसी। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2AB इक्वल टू 20, और जब हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20/2, यानी ये हमें यहाँ से 10 मिल गया। तो AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 मीटर। टू दिया, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मतलब इनका कहने का मतलब एक ट्री था, वो बीच में से इस तरीके से टूटा। मतलब यहाँ पे देखो, इसे हम थोड़ा समझते भी जाते हैं साथ के साथ। देखो ये हमने मान लेना है ट्री है पूरा, ये इस तरीके से यहाँ से टूटा है, ये पार्ट टूट के यहाँ एडजस्ट हो गया इस तरीके से ये। अब इन्होंने और क्या बोला है आगे देखो, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब फुट ऑफ द ट्री ये थी, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, ये पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है द ग्राउंड इज 8। इन दोनों की जो यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस दी है वो कितनी दे दी हमें, 8। ये हमारी 8 है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हाइट निकालनी है। पहले हम इसका नाम रख लेते हैं ABC, और इसका नाम हमने दे दिया D। अब देखो ट्री हमारा ये पूरा ही है ना यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसको देखो, एक तो हमें हाइट AB निकाल लेंगे, मगर ये वाला पार्ट टूट के यहाँ एडजस्ट हो गया है, तो एक हाइट हमें ये फाइंड करनी पड़ेगी, इतनी और इतनी। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट मिल जाएगी हाइट। तो हमें इसे ट्रायंगल को 2 बार सोल्व करना पड़ेगा, एक बार इसको परपेंडिकुलर और बेस को लेकर, एक बार हाइपोटेनस को बेस के लेके। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे लिख लो, लेट ABC इज अ ट्री। हमने ये मान लिया ये ABC है। जब हम यहाँ पे AC, जब पूरा ट्री निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB प्लस BD करना पड़ेगा। अब इसमें जो चीज़ दी है वो लिख लो, और हमें क्या दिया हुआ है, AD। थीटा हम यहाँ लिखो इन ट्रायंगल अब देखो हमने ये ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे
ABD। अब हमने सबसे पहले देखो इसकी और इसकी बात करनी है, हमें ये फाइंड करना है और ये दिया तो इसी का रिलेशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे वही लिख लो पहले फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या बनता है, tan। तो बस हम यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख लेंगे AB अपॉन में AD, और ये हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा। AB की जगह हमें AB ही लिखना है क्योंकि अभी तो हमें फाइंड करना है। AD की जगह हमने 8 लिख लिया, और tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे एंगल कितना दिया था हमारा 30 डिग्री। यहाँ भी लिख लो समझने के लिए। अब हमने क्या करना, tan 30 की यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 8 मिल गया, और AB की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 8/√3। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। अब हम यहाँ दोबारा लेते हैं आगे, यहाँ लिखो अगेन ट्रायंगल ABD। अब ये चीज़ भूल जाओ, ये हमने फाइंड कर ली। अब इसको और इसको देखना, ये हमें फाइंड करनी है, और ये चीज़ इसका रिलेशन देखो क्या दिया, ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस ऊपर तो आ ही नहीं रहा, अपॉन में बेस भी नहीं आ रही, तो हमें उल्टा मिल रहा है। देखो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ये क्या बन रहा है हमारा, sec बन रहा है ना ये। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस कितना हमारा DB और अपॉन में बेस कितना AD। तो ये क्या बना हमारा, उल्टा बना है ना, ये कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है sec, लिख लो sec थीटा बस। अब DB क्या है हमारे पास, DB तो हमें फाइंड ही करना है, और AD कितना 8, और यहाँ आ जाएगा sec 30। DB का DB 8 का 8 इक्वल टू, अब हमें देखना है sec 30 की वैल्यू। अब sec 30 की वैल्यू देखने से पहले हमें चाहिए होगी cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू होती है देखो हमारी ये। अब cos और sec क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। ये इस तरीके से बना लो। अब हम यहाँ लिख देंगे sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखो तो आ जाएगा √3 DB इक्वल टू 8 2 16, और DB की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 16/√3। अब देखो हमें अलग अलग यहाँ AB की वैल्यू मिल गई और DB की, मगर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, AC की चाहिए ना पूरी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, AB प्लस DB जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ इस तरीके से, यहाँ लिखो AC क्या आएगा हमारा, AB प्लस BC, मगर यहाँ पे जो BC की चीज़ है वो यहाँ आ गई ना, तो हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे DB लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे AB प्लस DB। अब देखो AC हमें फाइंड ही करनी है, AB हमने निकाली थी ये, और DA निकाली √16/3। अब इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं बस। 24 अब ये इतना क्वेश्चन छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, इसे हमें रूट में छोड़ना है। हम कर देंगे इसे रेशनलाइज। यहाँ कितना आ गया 24√3 अपॉन में 3 से इसे काट देंगे, कितना बचा 8। तो ये आ गया 8/√3। ये आ गई हमारी ट्री की हाइट। तो इस वाली वीडियो में हम खाली 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, अगली जो क्वेश्चन है हम अपनी अगली वीडियो